बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि क्रैकडाउन हुआ है आज़ाद कश्मीर में रावला कोट में एक मरतबा फिर। रावला कोट में ये चौथी मरतबा क्रैकडाउन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। हर मरतबा खून बह जाता है और अगले दिन लोग फिर निकल कर आ जाते हैं। ये फजर की नमाज का वक्त था और मस्जिद वाली साइड से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी शदीद शेलिंग की है और ये उस वक्त किया गया जब लोगों की तादाद ज़रा कम हो जाती है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में रावला कोट के इलाके में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो सर्दी की वजह से लोग उस वक्त शेल्टर्स में चले जाते हैं, वहाँ से जो मुकाम है धरने वाला वहाँ से हट जाते हैं और जैसे ही सुबह धूप निकलती है तो लोग वापस आ जाते हैं और फिर ख़वातीन भी पहुँच जाती हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कल जो मैंने मनाजिर देखे धरने के, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक इस धरने में इतने लोग कभी नहीं आए जितने लोग कल मौजूद थे। लेकिन रात के वक्त जब तादाद कम होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त को चुना वहाँ पे क्रैकडाउन के लिए और अब तक डिफरेंट इतलात आ रही हैं। एक तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, जितने लोगों से हम रब्ता करना चाह रहे थे किसी से भी रब्ता नहीं हो रहा था। अहमद फरहाद साहब वहाँ पे हैं, उनका गुज़िश्ता 10 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन, उनकी जानिब से भी 10-12 घंटे हो गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। कुछ और लोग जो वहाँ पे मौजूद है वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जो टूटी मूटी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकल कर आई या कुछ मनाजिर हमने देखे वो ये हैं कि कुछ इतलात ये कह रही हैं कि 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कुछ ये कह रही हैं कि 3 लोग फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि शेलिंग से बहुत सारे लोग और फायरिंग से ज़ख्मी भी हुए हैं। 1 दर्जन से ज़ायद लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंसों में डालकर अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया गया। जब भी लोग अस्पताल की जानिब जाते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होती हैं, वहाँ पर मार कुटाई की जाती है। हमने ऐसे मनाजिर देखे और मेरे मोबाइल फ़ोन में अभी भी मौजूद हैं, जहाँ नकाब पोश लोग डंडे लेकर अस्पताल के अंदर आते हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। लगातार ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं और ये पहले से जो टाउट्स हैं उन्होंने बता दिया था कि रात गए क्रैकडाउन किया जाएगा। अब इस क्रैकडाउन का फ़ायदा क्या होगा? देखें, कश्मीरियों ने मुज़ामत की है, फौरी तौर पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस धकेलना शुरू किया और उसके नतीजे में ये हुआ कि क्रैकडाउन फिर एक मरतबा नाकाम हो गया। लोग ज़ख्मी हुए, लोग शहीद हुए, लेकिन क्रैकडाउन नाकाम हो गया। अब देखना यह है कि जैसे ही दिन की रोशनी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे अपनी बालादस्ती कायम कर पाएंगी या फिर कश्मीरी दोबारा इकट्ठे होकर वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। ये बड़ी बात है। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के छोटे बड़े एहतजाज और रैलियाँ निकलती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से उनका आमना सामना भी होता है और जगह जगह रेंजर्स ने चेक पोस्टें बना दी हैं आज़ाद कश्मीर के रोड्स के ऊपर और नाकाबंदी की वजह से खाने पीने की अशिया आज़ाद कश्मीर में नहीं पहुँच रही और कुछ लोगों ने यह दावा किया, कश्मीर के लोगों ने, कि जानबूझकर खाने पीने की अशिया को रोका जा रहा है और आने वाले वक्त में यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में किल्लत हो सकती है उन चीज़ों की जो लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ना ही कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन फ़िलहाल कश्मीर के लोग डट कर खड़े हैं अपने मुतालबात के हक़ के लिए। देखते हैं वो कामयाब होते हैं नहीं, क्योंकि अभी चंद घंटे के अंदर हमें समझ आ जाएगी कि कश्मीरी निकल कर कैसे सामने आते हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। यहाँ मेरे पास लैपटॉप पे मौजूद है। वो ट्वीट मैं आपको किसी वजह से पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनकी नीयत क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। ये है जी ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वैसे अताअत के मामले में नून लीग से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने बड़ी शानदार अताअत की थी जनरल बाजवा की, जनरल फैज़ हमीद की और जनरल नदीम अंजुम की। तो उसकी अताअत के बदले में फिर इनके साथ बातचीत शुरू हुई थी और उस बातचीत के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 5 को ज़रूर पढ़ें, जो रियासत से गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। एक तो ये आईन पाकिस्तान है, कश्मीर जो है वो एक आज़ाद मुल्क है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक आज़ाद टेरिटरी है जिसका अपना आइन है। तो पाकिस्तान के आइन को उन पर इतलाक होता है। इसके लिए फिर आपको मोहसिन नकवी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने 26 नवंबर 2024 में कत्लेआम से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीरी आइनी तौर पे पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ना पाकिस्तान के आइन का उनके ऊपर इतलाक होता है। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और ये हमारी रियासत के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, ये मोहसिन नकवी ने कहा था। तो आप आईने पाकिस्तान उनके ऊपर फिर कैसे लागू कर सकते हैं, ये बात ख्वाजा आसिफ साहब को सोचनी पड़ेगी। वो अपने मुल्क में मौजूद हैं बकौल उनके।
अच्छा, अब इसमें यह है कि लेकिन इससे भी अहम अल्लाह ताला का इरशाद एक बताया ख्वाजा आसिफ ने, ये मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आयत का तर्जुमा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको लिखा यहां पे, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सजा यह है कि उन्हें कत्ल किया जाए या सूली चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाए या उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। ये उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये आयत बंगालियों को भी सुनाई जाती थी कि तुम जमीन पे फसाद कर रहे हो, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव अलग अलग सिमतों से काट दिए जाएंगे। एएनपी को जब गद्दार कहा जाता था उनको भी ये आयत सुनाई जाती थी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सुनाती थी। इसी तरह टाउट्स उस वक्त भी ये आयत इस्तेमाल करते थे। ये आयत जो है मुहाजिरों को भी सुनाई जाती थी, जब उनको उठाकर ले जाते थे और उन पर टॉर्चर किया जाता था, उन्हें मावराए अदालत कत्ल किया जाता था। यही आयत जो है ये बलोचों को भी सुनाई जाती है, उनके ऊपर भी लागू की जाती है। यही आयत जो है वो पश्तूनों पे लागू की जाती है, कबायलियों के ऊपर भी लागू की जाती है। हत्ता कि जब मुझे आईएसआई के लोग टॉर्चर कर रहे थे तो वहां पे एक ऑफिसर ने मुझे इस आयत का तर्जुमा सुनाते हुए कहा कि तुम लोग फितना हो और तुम लोग फसाद बर्पा कर रहे हो अल्लाह की जमीन पे, तो तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पांव काट देना चाहिए। उसके बाद औलिया मकबूल जान साहब के ऊपर जब टॉर्चर हो रहा था तो एक फौजी ऑफिसर उन्हें भी ये आयत सुना रहा था और मेरे कान में वो आवाजें आ रही थी जब उन्हें बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा था। साथ उन्हें एक ऑफिसर ये आयत भी सुना रहा था। तो जब भी कभी फौज की किसी के साथ मुखालफत हुई है तो हमेशा ये आयत सुनाई गई है। जमीन में फसाद कौन करते हैं और अल्लाह के रसूल से जंग कौन करता है? सूद है अल्लाह से जंग। अगर ख्वाजा आसिफ साहब को अल्लाह की जंग से इतना खौफ है तो वो सूद को खत्म क्यों नहीं करते? वाज़ेह ऐलान किया गया है, हमारा मजहब कहता है, हमारा दीन कहता है कि सूद अल्लाह से जंग है, तो अल्लाह से जंग तो वो है, तो वहां पे तो आप बिल्कुल कोई बात नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि क्या कुरान पाक में यही एक आयत है जिसको आपने दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करना है? कुरान पाक में वादा खिलाफी के ऊपर क्या आयत है? कभी वो पढ़ी है आपने? कुरान पाक में तो झूठ ना बोलने का भी हुक्म है, कुरान पाक में तो हलफ ना तोड़ने का भी हुक्म है, कौलो फेल में तजाद ना होने का भी हुक्म है। तुम वो बात कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो? कुरान पाक में तो इस बारे में बड़ी सख्त तंबीह है। तो जो हलफ की खिलाफ वर्जी जर्नैल करते हैं उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब कोई कुरान पाक की अब इस्लाम की शरीयत वहां पे नाफिज नहीं होती। यानी सारा का सारा इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हक में उतरा है और सारा का सारा इस्लाम जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुजामत करने वालों के खिलाफ उतरा है कुरान पाक। यानी आप जब चाहते हैं जोन सी मर्जी आयत उठाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। आपको यह नजर नहीं आता कि आइन की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, हलफ की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? जालिम के लिए कुरान पाक में क्या हुक्म है? खवातीन और बच्चों के ऊपर तो आप जंग में गैर मुस्लिमों पे भी हमला नहीं कर सकते, ये इस्लाम का हुक्म है। और आपने यहां पे मुसलमान खवातीन और बच्चों को नहीं छोड़ा। वहां पे ईसाइयों की और यानी इसराइल की, अमेरिका की और मुसलमान मुल्क ईरान की लड़ाई होती है और आप कहते हैं जनाब उनके बीच में सालसी होनी चाहिए और अमन होना चाहिए। यहां पे आप जो है वो एक ही मजहब के लोग हैं, एक ही मजहब के मानने वाले हैं। आप जो आयत पढ़ के सुना रहे हैं वो भी उसी कुरान पाक को मानते हैं, आप उनको मारते जा रहे हैं, आप बात ही नहीं करते उनके साथ। वो कहते हैं हम बात करना चाह रहे हैं, आप रोजाना उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो कुरान पाक का निफाज सिर्फ आपके मुखालिफिन के ऊपर होगा। तो अल्लाह की आयतों को सस्ता बेचना, यह भी अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इसके बारे में वार्न करते हैं। अहादीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला की आयत को बेचा उन लोगों ने अपने मफाद के लिए और छोटे फायदों के लिए, और वो बहुत बड़े खसारे में चले गए। तो ख्वाजा साहब आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पे मैं आपको क्या दीन सिखाऊं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।